140 नंबर वाले भी अपने आप को सेफ समझें। अब आपका सवाल होगा, भैया इतने श्योर आप होकर कैसे बोल सकते हो? तो मैं बताना चाहूँगा, इस बार आपकी वैकेंसी पिछली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा है, आपके कट ऑफ होने के चांस थोड़े कम हैं। दूसरा भैया बताइए, पिछली बार जो कट ऑफ लगी थी वो 140-45 से लगी थी, चाहे वो पीएससी की हो चाहे सिविल की हो, थी तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की थी, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी समस्या, पेपर चाहे टफ आए, तो आपको पता है पेपर टफ आता है तो आपकी जो परसेंटेज, जो आपका स्कोर होगा वो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, कट ऑफ डाउन जाएगी। और भर्ती बोर्ड में नोटिफिकेशन में दिया हुआ है मिनिमम 35 से 40% वालों को हम क्वालिफाइंग करेंगे, तो आपको पता ही है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसका जो टॉपिक था कि 15 दिन में जो बचे हमारे 15 दिन है उसमें तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत कम समय है, कुछ लोग ने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट की है और कुछ लोगों ने बहुत पहले से की गई है। दोनों के लिए ये वीडियो है, खास तौर पे जो नए स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा घबराते हैं, कभी पेपर नहीं दिया है तो कुछ एक्सपीरियंस उन्हें है नहीं एग्जाम का, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना, 3-4 मिनट की वीडियो होगी, उसको पूरा देखना, शायद आपका इस वीडियो को देखकर थोड़ा चेंज हो जाए, भविष्य चेंज हो जाए, क्या पता आपको सफलता मिल जाए। तो मेरी सुनना, मेरा एक्सपीरियंस सुनना, जो मैंने गलती की है वो आप ना करना। सबसे पहले आपको जो भी कई सारे तैयारी कर रहे हैं, सबने एक ना एक प्रैक्टिस सेट लगाया है। प्रैक्टिस सेट हम क्यों लगाते हैं? प्रैक्टिस सेट हम इसलिए लगाते हैं, थोड़ा बहुत हमको आकलन हो जाता है कि किस तरीके का पेपर आता है यूपी पुलिस में, किस स्तर का पेपर आता है, बाकी के कंपैरिजन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमें थोड़ा थोड़ा पता लगने लग जाता है। तो हम फ्यूचर को सोच लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट को लगाना है और कुछ प्रैक्टिस सेट को हमें देखना है। किनको देखना है भैया? यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले जो 2-3 पेपर हुए हैं, क्या है वो, चाहे वो कितने भी पालियों में हुए हों, उनको सभी को देखना है। और पिछली बार यूपीएसआई के जो हुए हैं पेपर, उनके जितने भी पालियों में एग्जाम हुए हैं, जितने भी दिन हुए हैं, उन प्रैक्टिस सेटों को देख लेना, उन प्रैक्टिस सेटों को देखना, सबको नोट डाउन करना, सबको सॉल्व करना, सबको लर्न करना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर रिवीजन, भैया रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन देखो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, पूरे दिन तो करना ही करना है। और रिवीजन किन सब्जेक्ट का करना है? सारे सब्जेक्ट का करना है, चाहे आपके 2 सब्जेक्ट मजबूत हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी, पूरे दिन 4 सब्जेक्ट का रिवीजन हमेशा रोज करना है। कैसे कैसे रिवीजन करना है, सब अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना टैलेंट होता है, किस तरीके से वो रिवीजन करता है। तो मैं कैसे रिवीजन करता था, आप किसी भी टाइम रिवीजन करिए, चाहे दिन में करिए, रात में करिए, कभी भी करिए, लेकिन रिवीजन जरूर करना है। अब क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आप होपलेस भी हो रहे होंगे, तो मैं बता रहा हूं रिवीजन दिन में या कभी भी एक बार आपने रिवीजन किया, चारों सब्जेक्ट को देख देख के रिवीजन करना है आपको। और फिर एक बार सोते समय रिवीजन करना है, रात में सोते समय। सोते समय देखो, एक तो हो गया आपको देख देख के और पेन पेंसिल करके रिवीजन कर लिया, एक होगा जिसमें ना हाथ चलाओगे ना पेन पेंसिल का यूज करोगे, बस सोओगे और अपने आंखों में ही रिमेंबर करोगे। मैथ का हमने रिवीजन कर दिया, इंग्लिश का, जीएस का, जो भी सब्जेक्ट है उसका रिवीजन आंख मीच के करना है। उससे आपकी जो कैपेसिटी है याद करने की और ना भूलने की, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पूरे दिन ये बात भी दोहरानी है कि मैं कभी भूलता नहीं हूं, मैं इस बार ये एग्जाम निकालूंगा, चाहे आपने 15 दिन की तैयारी की हो या 20 दिन की तैयारी की हो। ये कहीं भी लिखा नहीं है कि 15-20 दिन तैयारी करने वाला पुराने बच्चों को नहीं बीट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का बहुत टैलेंट होता है, कम पढ़ता है और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करता है। कुछ है जो ज़्यादा पढ़ते थे और कम ज्ञान अर्जित करते थे, उनमें से मैं हूं जो ज़्यादा पढ़ता था, कम ज्ञान अर्जित करता था। सभी का अपना अपना टैलेंट है, अपने टैलेंट के हिसाब से चलना है, घबराना नहीं है। चाहे आपको 15 दिन मिले हो, 20 दिन मिले हो, बस मेरे हिसाब से लास्ट के दिन पढ़ लेना। आते हैं मैथ्स की। चारों सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट हो या 4 सब्जेक्ट हो, जो भी आपका फेवरेट हो, उसको तो अच्छे से रिवीजन करना ही करना है। मैं चारों सब्जेक्ट का बताऊंगा, 3 सब्जेक्ट में भी आप, अगर आपका बेस्ट कमांड है, ये पेपर निकल सकता है। आप कहोगे भैया सारी वीडियो में तो आप ये बोल रहे हो कि 3 में नहीं निकल सकता है। देखिए मैं आपके सामने स्टार्टिंग में
बड़ा लक्ष्य रख रहा था कि आपको आगे जाके दिक्कत ना पड़े, आप चारों सब्जेक्ट में अपना फोकस दें। लेकिन अब वो घड़ी नहीं आई है, अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे पत्ते खोलने पड़ेंगे, राज खोलना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट भी आपके अगर मजबूत हैं, ये पेपर निकल सकता है। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही तीनों सब्जेक्ट पे जोर देना है, चौथे पे देना ही नहीं है, सब पे जोर देना है। मैथ्स में आते हैं हम सबसे पहले। मैथ्स में जिसकी मैथ्स बहुत वीक है, जिनकी मजबूत है भाई वो तो कर ही लेंगे, जिनकी मैथ्स वीक है उनको सारे चैप्टरों के फॉर्मूला लर्न करने हैं, लर्न करके लिखने हैं 3-3, 4-4, 5-5 बार। हर एक चैप्टर के पन्ने पलटने हैं, एग्जाम्पल पकड़ने हैं। सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको देख देख के सॉल्व करो या बिना देखे सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो। सारे फॉर्मूले लर्न करो। कौन कौन से चैप्टर पकड़ने हैं मेन, जो ज्यादातर यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं? परसेंटेज हो गए, एवरेज हो गए, टाइम एंड वर्क हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गए। भाई हिंदी में भी सरलीकरण समझ लो तुम, या डेसिमल एंड फ्रैक्शन समझ लो, और तुम्हारा एवरेज समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया चाहे साधारण ब्याज हो गया, ये सारे। और मैं सभी के टॉपिक वाली आप वीडियो देख लेना, इन टॉपिक वाइज के हिसाब से आपको चलना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना, हौसला बनाए रखना है। इस बार ये वैकेंसी, ये वर्दी सिर्फ आपकी है। अब आते हैं जीएस की तरफ। भाई जीएस में काफी लोगों की जीएस वीक होती है, मेरी भी जीएस वीक थी, लेकिन ज्यादा पढ़ा तो जीएस धीरे धीरे मजबूत हो गई थी। ठीक है, जीएस में जो आपने स्टैटिक तो सभी को पढ़नी है, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, जो छोटे टॉपिक हैं लूसेंट की साइंस जरूर पढ़ना, फिजिक्स को अलग से स्तर से पढ़ना, केमिस्ट्री को अलग पढ़ना और बायोलॉजी को अलग से पढ़ना। उसमें से क्वेश्चन आते हैं और पढ़ने में बहुत मजा आता है, उनमें आप बिल्कुल कमांड बनाएं। और अभी कुछ मॉन्यूमेंट्स बने हैं, कुछ टेम्पल्स बने हैं, उनके बारे में आप जरूर पढ़ना कि ये क्यों बनाया गया है, कहां बनाया गया है। कुछ नदियों के बारे में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, किन किन राज्यों का नाम बदला है, डिस्ट्रिक्ट जिलों का नाम बदला है, ये आप चीजें जरूर जीएस में पढ़ना। आते हैं रीजनिंग। भाई रीजनिंग सभी की मजबूत है, नहीं है तो कुछ चैप्टर कर लेना। जिनकी मैथ मजबूत है उनकी ऑटोमेटिकली रीजनिंग भी मजबूत होती है। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड एंड रिलेशन और कुछ चैप्टर्स हैं, इनमें आप अच्छे से कमांड बनाइए, आपका पेपर कहीं भी नहीं जाएगा। रीजनिंग प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, मैथ्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, इसमें लर्न करके या देख के कोई कुछ हासिल नहीं होने का। सबसे ज्यादा पेन पेंसिल चलाना पड़ेगा, पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा, पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा, कहीं नहीं निकलना पड़ेगा, बाहर भूल जाओ सब कुछ, पूरे दिन पढ़ो, किसी से बात मत करो, फोकस स्टडी पे होना चाहिए। जितनी बात आप इधर उधर करोगे आप भूलते जाओगे। किसी शादी ब्याह में या फंक्शन में नहीं जाना है, अब नहीं जाना है, वरना पेपर निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। हिंदी सभी की अच्छी है भाई, टॉपिक वाइज से चलना है सभी को। फर्स्ट चैप्टर से चलोगे तो जो पीछे 4th चैप्टर का जो बेस होगा वो फर्स्ट चैप्टर में छुपा होगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चैप्टर से आप रिवीजन करना, चाहे वो हिंदी हो या जीएस हो। भाई कुछ चीजें कहीं का कवर नहीं हुआ सिलेबस, वो अपना सिलेबस जो लर्निंग सिलेबस है वो सुबह उठ के कोशिश करें कि 4 बजे उठें और 4 से 8 या 9 बजे के बीच में वो लर्निंग प्रोसेस जो भी उनका अधूरा है उसको अच्छे से याद करें। और ये मत दोहराएं दिमाग में कि मेरे पास बहुत कम समय है, मेरे पास बहुत कम समय है। ऐसा क्या होता है, अगर हम सोचते ज्यादा रहते हैं तो जो चीज हम याद करते हैं वो हम भूल जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहना है कि भाई हाँ यही आएगा, जो मैं पढ़ रहा हूं यही आएगा, जो मैंने सॉल्व किया है यही आएगा। बस यही हौसला आपको लगातार बनाए रखना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। इस बार ये एग्जाम आपका है, चाहे आपके 140 नंबर ही क्यों ना आ रहे हो, पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ 140 भी जाएगी, उससे कम भी जाएगी। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है यार, सभी लोग मेरे से कहते हैं भैया मैं तो इस कैटेगरी का हूं, मेरे नंबर इतना है भैया तो मेरा हो जाएगा। भाई कैटेगरी वाइज मत पूछिए, जो आपने मेहनत की है वो तो दिखना ही है। लेकिन कोई सी भी कैटेगरी, कितनी भी परसेंटेज, कितने भी मार्क्स इस एग्जाम में ला सकते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो ये मत, टारगेट छोटा मत लो, टारगेट पूरा बढ़ा लो कि मुझे करना है तो 100% रिजल्ट करना है। अगर आपकी चॉइस है, लगन है, बनना चाहते हो यूपी पुलिस, तो जी जान एक कर दो इन 15 मिनट में। और मैं वादा करता हूं कि आपका, और मुझे भरोसा है कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, इसको कोई नहीं छीन सकता।
कट ऑफ चाहे टेक्स्ट बुक में कितने आ रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपके कितने भी आ रहे हो, उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। और जो भी आपकी जैसी पढ़ाई चल रही है उसको लगातार पढ़ते रहना। कुछ वीडियोस हैं मेरी सारे सब्जेक्ट में, नोट्स के सब्जेक्ट में, कट ऑफ पिछली बार क्या रही, सारी वीडियोस हैं, वो आप मेरी वीडियोस को देखना, कुछ ना कुछ आपको पता लगेगा। शॉर्ट वीडियोस हैं, उनको देख लेना और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। अंत में जय हिंद साथियों।